हेलो बच्चों, हमारे सामने एक प्रश्न है। निम्नलिखित से ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखिए। हमारे पास है ज्वार भाटा। हमको ज्वार भाटा से ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखनी है। तो हम अपने प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम ज्वार भाटा क्या होता है उसको समझते हैं और ज्वार भाटा क्यों आता है। तो हम जानते हैं, हमने माना ये सन है, सूर्य है ये, और ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमने माना कि चंद्रमा है। तो हम जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहाँ चंद्रमा और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर कार्य करता है। तो ज्वार भाटा आने का कारण सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठना, ज्वार, तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो यदि समुद्र का जल स्तर ऊपर उठता है तो उसको हम ज्वार कहते हैं, और नीचे गिरता है तो उसको हम भाटा कहते हैं। अब हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। हमको ज्वार भाटा से ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखनी है। यदि समुद्र में जल स्तर जितना ऊंचा उठेगा उतना ही ज्वार भाटा अधिक आएगा, और जितना ज्वार भाटा अधिक शक्तिशाली आएगा हम उससे ऊर्जा उतनी ही अधिक शक्तिशाली प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्वार भाटा से ऊर्जा प्राप्त करने की जो सीमा है, पहली सीमा यही है कि हमको प्रबल, प्रबल का मतलब है अधिक शक्तिशाली, प्रबल ज्वार भाटा की आवश्यकता। यदि ज्वार भाटा जितना अधिक प्रबल आएगा हमको उससे अधिक ही उतनी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। दूसरा, सूर्य तथा चंद्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष स्थितियां। अभी हमने समझा कि पृथ्वी पर लगने वाले सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा आता है। अब यदि सूर्य और चंद्रमा की जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थितियां होंगी उसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल भी बदल जाएगा। अतः सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष स्थितियां भी ज्वार भाटा से ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं होती हैं। आशा करता हूं आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।